नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों एक अजीबोगरीब सा माहौल है और खासकर कांग्रेस में तो हालात ऐसे कि कौन कब रूठ जाए, कौन किसके खिलाफ बिगुल फूंक दे, कुछ पता नहीं चलता। और हालात तो उस वक्त और ज्यादा खराब हो गए जब पांचों राज्यों में जो चुनाव हुए और उनके जो नतीजे आए तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, सारे हाथ खाली। जाहिर है टेंशन तो होनी ही थी और आला कमान भी अब इसके बाद टेंशन में है। अब पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक कराई और फिर पांचों राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से सीट भी छुड़वा ली गई, यानी सभी से इस्तीफे मांग लिए गए। अब देखिए, इस कार्रवाई के बाद अब यह भी कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में अपना संगठन को दुरुस्त कर सकती है और जो लोग संगठन स्तर पर अपनी अपनी कुर्सी थामे हुए हैं उनसे अपनी सीट भी छोड़ने का ऐलान कर सकती है। अब बात करेंगे राजस्थान की भी, लेकिन उससे पहले यह भी जान लें कि जल्दी ही कांग्रेस अपना चिंतन शिविर भी आयोजित करने वाली है। अब चिंता की बात है तो चिंतन शिविर लगना तय है, लेकिन देखिए, इससे पहले भी सोनिया गांधी के ही अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस 3 बार चिंतन शिविर लगा चुकी है, लेकिन एक बार भी नतीजे उसके अनुकूल नहीं आए। कांग्रेस ने आखिरी चिंतन शिविर 2013 में जयपुर में लगाया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी की परफॉर्मेंस लगातार गिरती ही जा रही है, यानी ये शिविर काम नहीं आए। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद कांग्रेस संगठन में गांधी परिवार की वापसी हुई और सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। सोनिया ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं को एकजुट कर चिंतन शिविर का आयोजन किया, आपको याद होगा। और इस शिविर में गठबंधन से त्रस्त कांग्रेस ने एकला चलो की नीति तय की। हालांकि साल 1999 के आम चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली और पार्टी सिर्फ 114 सीट ही जीत सकी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 24 दलों के गठबंधन की केंद्र में सरकार बनी। 2003 में यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार चिंतन शिविर लगाने का फैसला किया। पार्टी ने 2003 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चिंतन शिविर आयोजित किया। इस शिविर में कांग्रेस ने पचमढ़ी में तय नीति को पलटकर सामान्य विचारधारा के दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस को इस निर्णय का फायदा मिला और 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार अटल अडवाणी की जोड़ी को पछाड़कर केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। अन्ना आंदोलन, यूपी, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने फिर 2013 में गुलाबी नगरी जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। कांग्रेस का यह शिविर पार्टी में राहुल गांधी के प्रमोशन के इर्द गिर्द ही रहा, यह भी आप बेहतर जानते होंगे। शिविर में महासचिव पद पर काम कर रहे राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे नीचे चला गया। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई और इतना ही नहीं, कांग्रेस अब तक दर्जनों विधानसभा चुनाव हार चुकी है। वहीं लोकसभा 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। अब देखिए, एक और जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने को संघर्ष कर रही है, वहीं हार के बाद गांधी परिवार की ओर से इस्तीफा देने का दांव चला जाता है। हालांकि सीडब्ल्यूसी में इसे कभी कबूल नहीं किया जाता। 2014 में हार के बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष और राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऑफर किया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने हार की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। इस बार भी यही हुआ है। इतना ही नहीं, 2019 में भी राहुल के इस्तीफे को सीडब्ल्यूसी स्वीकार नहीं कर रही थी। हालांकि राहुल ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। वर्तमान में गांधी परिवार के 3 सदस्य यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। तो आइए बात कर लेते हैं राजस्थान की और राजस्थान कांग्रेस की। दरअसल अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सोनिया गांधी इस वक्त अपने नेताओं से काफी खफा हैं और चर्चाएं तो यहां तक हैं कि हारे हुए इन 5 राज्यों के हालात देखने के बाद अब वो राजस्थान पर भी फोकस कर रही है। क्योंकि अगले साल
राजस्थान में भी चुनाव होने हैं और अब कांग्रेस किसी भी तरह का कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। तो कहानी ये कि कोई आश्चर्य नहीं कि राजस्थान में भी अब जल्द ही संगठन में फेरबदल की कहानी लिखी जाए। फिर सीट कोई भी हो, क्योंकि जिनकी फाइल नकारा में लिखी जाएगी उनकी सीट जाना पूरी तरह तय है। यानी राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि पता नहीं कब दिल्ली का परवाना राजस्थान पहुंच जाए। और अब तो खबर यह भी कि अगले ही कुछ दिनों बाद राजस्थान में एक और चिंतन शिविर आयोजित किया जा सकता है और एक बार फिर होगा चिंतन, जताई जाएगी चिंता, ताकि फिर हश्र ना हो पंजाब जैसा। नमस्कार।